देख रहे न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर यानी राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक बार फिर राज्य की ममता बनर्जी सरकार से नाराज हैं। ट्विटर पर जगदीप धनखड़ साहब ने लिखा है कि कोलकाता में कुछ लाशों के साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा था। हालांकि वीडियो वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार से बाकायदा कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से इस पर रिपोर्ट मांगी और धनखड़ साहब ट्विटर पर लिखते हैं उनको ये रिपोर्ट अब मिल भी चुकी है। मेरे साथ खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ जुड़ गए हैं। स्वागत है न्यूज 24 पर। धनखड़ साहब आपका नमस्कार जी। जो रिपोर्ट आपको मिली है इन लाशों के बारे में, धनखड़ साहब उसमें क्या लिखा है? मानक जी, जब 10 जून की रात को मेरे सामने एक घटनाक्रम आया और यह पता लगा कि 14 डेड बॉडीज के साथ इस प्रकार का अमानवीय बर्बरतापूर्ण कृत्य किया गया है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब वीडियो मैंने देखा तो मेरी आंखें नमन हो गई। अपनी संस्कृति में इस प्रकार का कृत्य हो, यह मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। अमानवीय व्यवहार नहीं, उसकी पराकाष्ठा थी। लोहे के एक सरिये के द्वारा डेड बॉडीज को घसीटा जा रहा था और यह घसीटना वीडियो में एक बार दिखा है मानक जी, और यह 4 बार कम से कम हुआ है। मोर्ग से गाड़ी में ले जाते समय भी यही प्रक्रिया थी, उतारते समय भी यही थी, वापस लेते हुए थी, और जब उनको अल्टीमेटली ले गए कहीं तब भी यह थी। तब मैंने राज्य के गृह सचिव को पत्र लिखा। मेरे सचिव को मैंने कहा आप उनको पत्र लिखिए और जानकारी मांगी। राज्य के गृह सचिव ने उसी दिन मेरे को जानकारी दी और जानकारी में उन्होंने बताया कि इसके अंदर कमी हुई है। देयर वॉज वर्चुअल एडमिशन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि ऐसा हुआ है और भविष्य में ठीक होगा। पर उस पत्र में उन्होंने एक बात और लिख दी, और जो ज्यादा चिंता का विषय है कि इस मामले की हम पुलिस से जांच भी करा रहे हैं। अब यहाँ की एक बहुत गलत परंपरा यह है कि ज्यों ही कोई सच बोलता है, सच्चाई को उजागर करता है, तो पुलिस का टेरर उसको दिखा दिया जाता है। और ये रिकॉर्ड जो हो रहा है इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। जिसने सच्चाई दिखाई है उसने बहुत बड़ा साधुवाद का काम किया है। बॉडीज के साथ वो खिलवाड़ नहीं करेंगे जो दुनिया की किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में कभी नहीं हुआ हो। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, हमारी एक ऐसी संस्कृति है कि डेड बॉडी जब क्रिमेशन के लिए ले जाई जाती है, जो व्यक्ति उनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो भी सड़क पर मोशनलेस खड़ा हो जाता है और पूरी तरह से उनका नमन करता है। वी पे हाईएस्ट रिगार्ड। हम मृतकों का श्राद्ध करते हैं, उनकी अस्थियां का विसर्जन धार्मिक स्थल पर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब यह दृश्य देखा तो कई लोगों ने मुझे कहा, राज्यपाल महोदय, इन 14 में कोई आपके परिवार का होता, आपका जानकार होता, आपका दोस्त होता, आप क्या महसूस करते? मैंने उनको कहा, मैं राज्य का राज्यपाल हूं, ये 14 के 14 मेरे परिवार के सदस्य हैं और उसी भावना से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने फिर कुछ मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा उठाया, ये 14 के 14 अस्पताल में गए थे, देवर लिविंग एंड ब्रीदिंग, उनका एडमिशन हुआ है, डॉक्टर ने उनको अटेंड किया है, उनको मेडिसिन दी है, उनका बेड टिकट है, और किसी कारणवश वो जिंदा नहीं रह सके, देवलोक सिधार गए, तो उनकी बॉडी को मोर्ग में ले गया। मैंने प्रश्न पूछा है, ये 14 कौन है, कब एडमिट हुए, कब इनका देहावसान हुआ, कब मोर्ग में गए, कितने दिन तक आपने रखा? और जो प्रोटोकॉल है, जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में लिखा हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब चीजों को ध्यान में रखकर की गई है कि डेड बॉडी का डिस्पोजल कैसे होगा। उस किताब में जितना प्रावधान दिए हुए हैं एक्ट के अंदर, हर एक का मानक जी धनखड़ जी 100% उल्लंघन हुआ। लेकिन धनखड़ जी, मैंने कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर विनोद कुमार जी को बुलाया और चेयरपर्सन फिराद हकीम को बुलाया, जो मंत्री हैं। विनोद कुमार जी आज आए, 1.5 घंटे से अधिक समय तक उन्होंने मेरे को सिलसिलेवार से पूरी बात बताई। मैंने पूरी बात समझी और मैंने उनको कहा कि मेरे को कुछ जानकारी चाहिए, जो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी 15 तारीख तक मेरे को वो जानकारी दे देंगे। फिराद हकीम
नहीं आए। धनखड़ जी, कल उन्होंने सार्वजनिक बयान किया जिसकी हाँ। मैं भर्त्सना करता हूं, हाँ नॉट गुड थिंग टू बी डन बाय हिम, ठीक है, कि मैं राज्यपाल से नहीं मिलूंगा। हाँ अब ये दो व्यक्तियों की मुलाकात नहीं है, हाँ, ये दो पदों की मुलाकात है। इसमें उनका ये आचरण किसी भी तरीके से विवेकपूर्ण नहीं है। जब पूरे देश और दुनिया में हमारे लोग इस बात को लेकर एजिटेटेड हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो कहते हैं हमारा समाज इस तरीके से क्यों कलंकित हुआ, धनखड़ जी, लेकिन जो टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, वो कह रही हैं कि गवर्नर साहब एक बार फिर से राज्य सरकार पर, जो कि टीएमसी की है, उस पर बीजेपी के तीर चला रहे हैं। यानी वो गवर्नर नहीं, बीजेपी के नेता के तौर पर एक्ट कर रहे हैं वो। देखिए, महुआ मोइत्रा पहले टर्म के एमपी हैं, मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझूंगा। हाल ही में मानक जी उन्होंने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में, मतलब उनके संसदीय क्षेत्र में, जहां 80% पंचायतें टीएमसी की हैं, उन्होंने कहा व्यापक भ्रष्टाचार है, कट मनी है, क्या क्या नहीं कहा। करप्शन की कैट को उन्होंने बैग के बाहर नहीं, वो ठीक है, वो तो एक अलग मसला हुआ धनखड़ जी, वो अलग मसला हुआ। वो ये कह रही हैं कि कोलकाता पुलिस ने, सर जो कोलकाता पुलिस ने कहा है, ये जो डेड बॉडीज थी, ये कोविड पेशेंट्स की नहीं थी। कोलकाता पुलिस ने कहा है फेक न्यूज फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि गवर्नर साहब बीजेपी नेता की तरह बीजेपी के तीर हमारी सरकार पर चला रहे हैं। और वो ये भी कह रही हैं, रॉटन एप्पल नेवर फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री, मतलब सड़ा हुआ सेब पेड़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं गिरता। मानक जी, जब उन्होंने भ्रष्टाचार को पिछले सप्ताह उजागर किया, उनकी पार्टी में तूफान आ गया, सच्चाई बाहर आ गई। तो टू करी फेवर विद द रूलिंग पार्टी वो ऐसा कर रही है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। यहां 14 बॉडीज का मुद्दा यह नहीं है कि कोविड-19 बॉडीज है कि नहीं है। हाँ। यह जांच का विषय हो सकता है मानक जी, वो कोविड-19 है या नहीं है, जांच का विषय कीजिए। मैं कहता हूं उनको आप डेड बॉडीज मानिए। डेड बॉडी मानकर क्या इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैन यू बी सो हार्टलेस, कैन यू बी सो केयरलेस कि उनको इस तरीके से घसीटा जाएगा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप एक बार वीडियो को देखिए, दिल दहलाने वाला है, बर्बरता की पराकाष्ठा है। इसको कोविड-19 के मामले से क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है? किसने कहा कि कोविड-19 डेड बॉडीज है? ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके धनखड़ जी। उम्मीद तो हम तो यही चाहते हैं, न्याय होना चाहिए। शवों के साथ बर्बरता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कलकत्ते आइए, बिल्कुल आएंगे, आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुलाकात तो होगी पर कलकत्ते को पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपकी आवश्यकता है यहाँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जगदीप धनखड़ साहब, राज्यपाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।